रामायण काल में रावण के विरुद्ध लड़ने वाला महान योद्धा जामवंत जी क्यों राम जी से लड़ना चाहता था और उनकी रहस्यमय बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान है। वेद उपनिषद उसे कंठस्थ है। वह निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण उसने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान जी के बाद जामवंत जी ही एक ऐसा योद्धा है जिनका तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा है। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के युग में हुआ था। कहा जाता है कि जामवंत जी सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी एक ऋषि थे या किसी देवता की संतान। आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा जाता है। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वह कैसे ऋषि हो सकते हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा ऋषि बनाया जो 2 पैरों से चल सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानव की तुलना में अधिक विकसित ऋषि जाति को माना जाता है। वानर और की पुरुष के बीच की जाति अधिक विकसित थी। कैसे हुआ था जामवंत जी का जन्म? माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत जी का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी का जन्म हुआ था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तब वह गृहस्थ अवस्था में थे। जामवंत जी चिरंजीवियों में से एक है और कलयुग के अंत तक रहेंगे। राम युग में भी थे जामवंत। त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्रों को लांघने में सक्षम थे, लेकिन वह त्रेता युग में बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय था। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल चुके थे तो जामवंत जी ने ही उनको याद दिलाई थी। माना जाता है कि जामवंत आकार प्रकार में कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। आगे जानेंगे कि क्यों आया जामवंत को अहंकार। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे, तभी जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद भी नहीं आई। तब उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुराए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी को अहंकार आ गया है। जामवंत ने कहा कि प्रभु, सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा अधूरी ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत से कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा, तब तक इसी स्थान पर तपस्या करो। आगे जानेंगे कि क्यों हुआ श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण को इस सामंत मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं, बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजित के पास थी और उन्हें यह मणि सूर्यदेव ने दी थी। सत्यजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत अखेट के लिए निकल गए। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उसे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहाँ उन्होंने इसको खिलौना समझकर अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्यजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत हारने लगे, तभी जामवंत जी ने अपने प्रभु को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर दिया और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर मणि दे दी और श्री कृष्ण को निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती और श्री कृष्ण के सहयोग से हुआ महाप्रतापी श्याम का जन्म। इस शाम के कारण ही हुआ पूरे कुल का नाश। यहाँ हुआ था श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध। गुजरात के पोरबंदर से
17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक गुफा है जिसे जामवंत की गुफा कहा जाता है। इस गुफा में 2 सुरंग है। पहला सुरंग जानाधर जाता है और दूसरा द्वारिका। माना जाता है कि जामथुन नगरी जामवंत ने बसाई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामनगर में भी एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत जी यहाँ हजारों साल रहे थे। तो मित्रों, आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।